हर चीज़ की 3 क्वालिटी होती है, याद रखिएगा। मानव की भी 3 क्वालिटी होती है और प्रकृति की भी 3 क्वालिटी होती है। जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, तो एक तो घर में जो हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, एगो वन तुलसी होता है जो जंगल में, थोड़ा सा उसका जो स्मेल है डिफरेंस होता है, तो सबसे लो क्वालिटी का हुआ। औषधि उसकी भी बनती है लेकिन वो निम्न क्वालिटी का हुआ। और जो घर में जो तुलसी होती है उसमें भी 2 तरह के होते हैं, एगो राधा तुलसी होता है, एगो श्याम तुलसी होता है। जानते हैं राधा तुलसी जो हल्का पीलापन, और एगो सामते वर्ण का होता है ना पूरा, तो वो श्याम तुलसी हो गया। तो श्याम तुलसी को ज़्यादा गुणकारी बतलाया जाता है। तो राधा भी हो गया, श्याम भी हो गया, वन तुलसी भी हो गया, तो 3 तरह हुआ ना। सबसे निम्न हुआ और मिडिल हुआ राधा, और श्रेष्ठ हो गया श्याम तुलसी। तो उसी तरह मनुष्य भी होता है, निम्न वर्ग के होते हैं, मध्यम क्वालिटी के होते हैं और श्रेष्ठ भी होते हैं। अभी देखिए प्रयाग में इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। इसीलिए बोलना पड़ता है कि रोज़ फ़ोन आते रहता है कि बाबा कब चलिएगा घूमने के लिए। आप नहीं जाते हैं तो कम से कम हम ही लोगों को घुमा दीजिए। हैरानी की बात है कि जो तो कर्मकांड में उलझा है, मान लीजिए अच्छे गुरु से दीक्षा नहीं लिया है तो थोड़ा सा बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन कर रहा है, वो जाए तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए क्षम्य है। धक्का मुक्की खाएगा, कुछ रेलगाड़ी में इधर उधर कुछ दान पुण्य खर्च करेगा तो कुछ उसको बैठे से बेगार वाला कुछ न कुछ। आज जो ज्ञानी ध्यानी सत्संगी है वो भटक रहा है वहाँ। आगे प्रयाग भी 3 तरह का है, एक स्थूल प्रयाग है वहाँ, और एक है मुद मंगलमय संत समाजो। जो ये सत्संग है ना, इसको राम भगति जहाँ सुरसरी धारा कहते हैं। जो सगुन भक्ति का प्रचार करते हैं, ये गंगा जी की धारा है। गुरु महाराज कहते थे कि सगुन से चलिए और निर्गुण पर पहुँचिए। जैसे गुरु महाराज की प्रतिमा है ना स्वरूप, तो सगुन भक्ति है। आप फिर ध्यान करते हैं वो निर्गुण भक्ति है। तो सगुन से चलिए निर्गुण पर पहुँचिए। तो सगुण भक्ति का प्रचार गंगा जी की धारा है, और निर्गुण भक्ति का जो प्रचार है वह क्या है, सरस्वती की धारा है। रोज़ हम लोग पढ़ते हैं, पहला ही पाठ है रामायण में। अब विधि निषेध में कलिमल हरनी जो अभी बतलाया गया, अच्छा कर्म कीजिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, ये जमुना की धारा है। तो एक तो निम्न क्वालिटी का प्रयाग में हुआ तीर्थ, और मध्यम क्वालिटी का जो अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये भी प्रयाग से कम नहीं है। इसको चलता फिरता तीर्थराज कहा जाता है। कल ही अलग जगह सत्संग था, आज यहाँ है, फिर परसों कहीं और होगा। तो जहाँ जिस गांव में निर्गुण भक्ति का प्रचार होगा वहाँ सरस्वती की धारा बह रही है। सगुण भक्ति का प्रचार होगा तो गंगा की धारा बह रही है। विधि निषेध कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान बताया जाएगा तो जमुना की धारा। तीनों धारा लेके सत्संग जाते। इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इडा पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। और तीसरा सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी का तीर्थ प्रयागराज तीर्थ क्या है, इडा भगवती गंगा। दाहिने ओर से जो आँखों से जो दृष्टि की धार है, इसको गंगा के समान कहा गया है, आपके उपनिषद के ऋषि बतलाते हैं। और बाईं ओर से जो है वह जमुना है, और बीच में जो धारा जहाँ मिलती है वही सुषमना नदी है, जिसको कि प्रयाग में भी आलोक बतलाया जाता है। वहाँ जो नाविक लोग हैं ना, उनको कहिएगा सरस्वती की धारा कहाँ है, तो कहेंगे कि वह अंतः सलीला है, मतलब अंदर ही अंदर चल रहा है। हम जमुना की धारा और गंगा की धारा तो दिखा सकते हैं, लेकिन सरस्वती की धारा नहीं है। और वही चीज़ हमारे अंदर में, गंगा जमुना बीच में सरस्वती। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं
कि त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे परमुच्यते। त्रिवेणी संगम की महिमा बड़ी शास्त्रों में बतलाई गई। कहते सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बात भी सही है, इसीलिए तो वहाँ मरने के लिए जाता है। भेड़िया धसान जो एक भेड़ जहाँ गद से गिरा दूसरा भी गिर रहा है, इतने शास्त्रों में महिमा है। लेकिन वह सिर्फ बाहरी त्रिवेणी में ही स्नान करके संतोष कर लेता है, जबकि सत्संग रूपी त्रिवेणी का उसको ज्ञान नहीं है और ध्यान रूपी त्रिवेणी का ज्ञान उसको नहीं है। बाहरी त्रिवेणी से भी अनजान है, अबोध है, कर्म कांड में उलझा है, कोई सही ज्ञान देने वाला नहीं है और एक भी बुराई उनके जीवन से कम नहीं होती है। अगर कोई तंबाकू भी खा रहा है तो समझिए कि वहाँ कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। पंडित पुरोहित है, उनको दक्षिणा से मतलब का आइए जजमान संकल्प कराइए 100 1001, और वो अपने खैनी रटा रहा है। तो जो अपने खैनी खा रहा है तो दूसरे को क्या उपदेश देगा। आप जैसे थे वैसे लौट के चले आते हैं और सिर्फ एक घर परिवार के उलझन से थोड़ा दूर रहने से एक नयापन जैसा महसूस होता है कि भ्रमण करके आए। लेकिन आंतरिक बुराई का नाश अगर करने वाला कोई त्रिवेणी है तो सत्संग है। इसमें बहुतों का उद्धार हुआ है संत के वचन को सुनने से, और हम लोगों का भी उद्धार होना है। जो चीज़ आप सुन रहे हैं वो माइंड में घर कर जाएगा, और जब घर कर जाएगा तो आज न कल अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरणा जरूर मिलेगी, और जिस दिन आपके द्वारा अच्छा कर्म होने लगेगा तो बुराई तो अपने भाग जाएगी। इसको तो सिर्फ सुनने का इतना महत्व है, तो इसीलिए कहते हैं कि इनको सुनिए और गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करके आंतरिक त्रिवेणी में भी स्नान कीजिए।